आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फसलों की महत्वपूर्ण जानकारियां। अब फसलों की महत्वपूर्ण जानकारियां में हम क्या देखने वाले हैं? फसलों का वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र की संख्या। अब इसमें सारी फसलें आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे फल वाली फसलें, फिर इसके बाद में हम देखेंगे वेजिटेबल वाली, फिर इसके बाद में सेरल वाली, पल्स वाली, और इसके बाद जो भी फसलें होती है जिसका हम कॉमर्शियल उपयोग है और दैनिक जीवन में उपयोग है, उन सब के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। और सभी के वैज्ञानिक नाम और उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र संख्या और उनके उत्पत्ति स्थान, सबका एक एक करके हम बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से नया एग्रीकल्चर के लिए अपडेट लेके आया हूँ और इस एग्रीकल्चर के नए अपडेट में हम देखने वाले हैं वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बीजपत्रीय फल। एक बीजपत्रीय फल मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फल एक बीजपत्री है और कौन सा फल द्विबीजपत्री है? तो इनकी पहचान बहुत सरल है। एक बीजपत्रीय का मतलब ये होता है कि जिनके बीजों में केवल एक ही बीज पाया जाता है और उसको दो बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे सपोज यदि हम सिसरपी देखें, हम चने का हम देखें तो चने का जो बीज हमने देखे होंगे या आपने देखे होंगे, यदि आप उसको दो बराबर भागों में तोड़ो तो वो दो बराबर भागों में टूट जाता है, यानी दो दालों में बराबर हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन एक बीजपत्री पौधे के बीज ऐसे होते हैं उनको दो बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मान लो मक्का या गेहूं या धान, क्या आप इनके बीज को दो बराबर भागों में तोड़ सकते हो? तो नहीं तोड़ सकते। यदि आप नहीं तोड़ सकते तो आप समझ लीजिए कि ये एक बीजपत्रीय पौधों का बीज है। और यदि आपने उनके बीजों को दो बराबर भागों में तोड़ लिए, जैसे मटर, चना, मूंग, उड़द और समस्त दाल वाली फसलें और कुछ तिलहन वाली फसलें भी आती है, और कुछ जो है इसमें फल वाले पौधे भी आते हैं, उनके बीज जिनको हम तोड़ते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे आपने मैंगो का बीज देखिए, उसको ऊपर का जो कठोर छिलका रहता है उसको निकालने के बाद अंदर जो गोही रहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको आप यदि गोही में एक बीज निकलता है, यदि आप उसको दो बराबर भागों में तोड़ोगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से इनकी पहचान होती है। तो चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कोकोनट के बारे में देखेंगे। कोकोनट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अभी हम जो भी देख रहे हैं मोनोकोटिलेडन्स देख रहे हैं, यानी एक बीजपत्रीय फल वाले पौधे। तो सबसे पहले देखेंगे कोकोनट। कोकोनट का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा और इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? नारियल का साउथ ईस्ट एशिया। और नारियल में गुणसूत्र की संख्या 32 होती है, 32। कितनी होती है? 32। सेकंड क्या है? अरेकनट। अरेकनट यानी सुपारी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरेका कटिचू। एरेका कटिचू। और इसका उत्पत्ति स्थान में यहाँ मेंशन नहीं किया है, हम आगे जब इसके बारे में पूरी फसल के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। फिर इसके बाद में डेट प्लम, जिसे शताब्दी पौधा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे खजूर बनता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फोइनेक्स डेक्टेलीफेरा। फोइनिक्स डेक्टेलीफेरा, या कहीं कहीं फोनिक्स डेक्टेलीफेरा भी लिखा होता है, तो वो भी ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है खजूर का? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कहाँ पर है? ईरान में। वेस्ट एशिया में कहाँ पर है? ईरान में। गुणसूत्र की संख्या खजूर में कितनी होती है? 2n बराबर 36 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 36 होती है। अब हम अगला देखेंगे पाइनएप्पल यानी अनानास। पाइनएप्पल यानी अनानास। अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनानास कॉमोसस। क्या है? अनानास कॉमोसस। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील। और गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अनानास में 50 होती है। क्या होती है? 50। और अनानास का हम क्या खाते हैं? ब्रेकेट्स, यानी अनानास का जो है हम जो अंदर वाला भाग खाते हैं छिलके उतार कर। फिर इसके बाद में ये हमने अभी तक जो 5 प्लांट देखे जो फल वाले, तो ये सारे जो है कोकोनट, अरेकनट, डेट प्लम, पाइनएप्पल और बनाना। हाँ, बनाने का वैज्ञानिक नाम रह गया है बनाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूसा पैराडीसिका। और एक और होता है म्यूसा सेपियंटम। ये दोनों इसके वैज्ञानिक नाम है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ ईस्ट एशिया।
तो केले का उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। केले में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 33 होती है, 44 होती है। अभी तक हमने ये 5 जो फ्रूट देखे, ये सारे फ्रूट जो है एक बीजपत्रीय फ्रूट कहलाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे डायकोटिलेडन्स। क्या देखेंगे? डायकोटिलेडन्स मतलब द्विबीजपत्रीय फल वाले पौधे, मतलब ऐसे फल वाले पौधे जिनके बीज को यदि हम तोड़ें तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, यानी 2 दालों में बढ़ जाते हैं। तो उसमें पहला हम देखेंगे मैंगो। तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, और इसकी फैमिली आपको पता ही है, एनाकार्डियेसी। हालांकि हम यहाँ पर अभी फैमिली नहीं देख रहे हैं, हमने इसके पहले भी जो क्लासें यहाँ पर अपलोड किए हैं उसमें आपको इससे संबंधित, फलों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित पूर्ण जानकारी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि फल वाले पौधों के वैज्ञानिक नाम, उनका उत्पत्ति स्थान, उनकी फैमिली और उनमें खाए जाने वाले भागों के नाम, ऐसा करके जो है सारा आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। अभी केवल हम 4 चीज़ों में फोकस कर रहे हैं, सब फसल का नाम, वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे एग्रीकल्चर का अपडेट केवल आपको यहीं मिल सकता है। तो चलिए, मैंगो के बारे में हम देख लिए। मैंगो का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मा। क्या है? इंडो बर्मा, यानी इंडिया और बर्मा दोनों के बीच का स्थान माना जाता है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। और यदि हम देखें, यदि क्षेत्रफल और उत्पादन में देखें तो आम का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है आम की खेती बहुतायत क्षेत्र में होती है। और आम का, यदि हम आम की कुछ किस्में हैं, लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, ये किस्में जो है उत्तर भारत की बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म मानी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। और काजू नट। तो काजू के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, काजू को क्या बोलते हैं? काजू नट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एनाकार्डियम ओसीडेंटल। एनाकार्डियम ओसीडेंटल। और काजू का उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील। काजू का उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील। काजू में गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। और काजू जो है सेहत का खजाना माना जाता है, और यह पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसीलिए इसे ड्राई फ्रूट में आम जनता उपयोग करती है। और यह जो है पोषक तत्व से भरपूर होने के कारण इसमें जो है फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पिस्ता नट। अब पिस्ता के बारे में देखेंगे हम। काजू के बाद पिस्ता भी आप जानते ही होंगे, ये भी ड्राई फ्रूट है। पिस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिस्तेशिया वेरा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पिस्तेशिया वेरा। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पिस्ता का जो है ब्राजील ही इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या है पिस्ता का उत्पत्ति स्थान? ब्राजील। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पिस्ते में 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। ये भी जो है ड्राई फ्रूट में काफ़ी अपना स्थान रखता है। अब इसके बाद में क्या दिया है? कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को सीताफल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे क्षेत्रीय भाषा में सीताफल भी लोग आम भाषा में कहते हैं। तो यह जो है रामफल के जैसा ही होता है, लेकिन जो रामफल का जो पकने का टाइम है और जो फल का साइज है उनसे काफ़ी अलग होता है, भिन्न होता है। और ये जो सीताफल का जो पकने का टाइम होता है ये होता है खरीफ ऋतु का होता है। और ये जो है क्षेत्रीय जंगलों में, जैसे मध्य भारत में जंगलों में जो है ये जंगली रूप में भी पाया जाता है, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो चलिए, कस्टर्ड एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोना सिक्योमोसा। क्या है? एनोना सिक्योमोसा। और इसका उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका में एक स्थान है मैक्सिको, यानी मैक्सिको जो है एक शहर है, वहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक ज़रूर करिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि आपको लगता है कि और कुछ जानकारी और बताइए बॉटनिकल नेम के साथ में, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं एक नए क्लास आपको जो है आप जो भी कहेंगे पॉइंट इसमें क्या नोट करना है, क्या करेक्शन करना है, तो उसको भी मैं इसमें ऐड करके आपके लिए एक नई क्लास बनाकर
अलग अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल यदि पसंद आता तो लाइक करिए, यदि आप पहली बार चैनल में विजिट करें तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहेगा। ऐसे तो मेरा वीडियो डालने का समय है मॉर्निंग 7 o'clock और इवनिंग 7 o'clock। आपको ये 2 समय में निश्चित ही आपको इसी समय में आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। केवल आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब हमारे सामने क्या है। और अब हमारे सामने है करौंदा। करौंदा यूँ तो जो है एक भारतीय फल है और इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे जो है आयरन की पूर्ति करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिसा करंदास। क्या है? कैरिसा करंदास। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें जो है विटामिन सी के साथ साथ जो है इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए हमें करौंदा को उपयोग करना चाहिए अपने दैनिक भोजन के रूप में। फिर इसके बाद में पपाया। पपाया का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया और इसका उत्पत्ति स्थान है ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका में कहाँ पर है? मैक्सिको में। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है पपाया में? 18 होती है। और यदि हम सही मायने में देखें तो जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है पपाया, और इसमें विटामिन ए भी काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और पपीता को खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। इसमें कैलोरी भी काफ़ी मात्रा में मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा किस में मिलती है? हमें बनाना में। उसी तरह इसमें भी कैलोरी की मात्रा मिलती है। विटामिन ए मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटास मिलता है, और बहुत सारे जो है पोषक तत्व इसमें उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और इसका जो पीला रंग है वो केरिका जैंथिन के कारण होता है। केरिका जैंथिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। अब हम ऐसा फल देखने वाले हैं जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन में किया जाता है, अनौला, जिसे हम आंवला कहते हैं। और इससे क्या बनता है? मुरब्बा। जो जब आंवला के फल उपस्थित नहीं रहते हैं तब हम इसे प्रिजर्व करके चाशनी में फिर हम बड़े चाव से खाते हैं और मज़ा भी आता है। आंवला से हालांकि अचार बनता है, बहुत सारे पाउडर बनता है और आमटी बनती है, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यदि हम फलों की तुलना करें तो एक फल और आता है बारबेडेस चेरी। तो वो जो फल है सभी फलों में, यानी जो खट्टे फलों में हम यदि तुलना करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन उसमें होता है, विटामिन सी उसमें होता है। उसके बाद जो है आंवला का स्थान आता है विटामिन सी में। तो आप यूँ मान लीजिए ये 2 फल जो है विटामिन सी के भंडार है, तो आपको इनको तो उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर में स्कर्वी रोग से बचाता है और विटामिन सी की कमी को पूर्ति करता है। तो आंवला को जरूर हमारे आहार में उपयोग करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आंवला। आंवला का वैज्ञानिक नाम है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस और उत्पत्ति स्थान इंडो चाइना। इंडो चाइना का मतलब होता है इंडिया और चाइना के बीच में कुछ स्थान है एशियाई देशों में, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप सीधा लिख सकते हो इंडो चाइना, सही ही माना जाएगा। गुणसूत्र की संख्या क्या है? इसमें 28 है। अब इसके बाद में वालनट का वैज्ञानिक नाम क्या है? जुगलैंस रिजिया। क्या है? जुगलैंस रिजिया। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो चाइना। और गुणसूत्र की संख्या 32 मानी जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं टमारिंड को जो है क्षेत्रीय भाषा में इमली भी कहा जाता है, जिसका खटाई के रूप में या पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टमारिंडस इंडिका। क्या नाम इसका? टमारिंडस इंडिका। और यह काफ़ी घना और झाड़ी वाला पौधा होता है ये, और जो है फल की मात्रा भी अच्छी देता है, और विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये खट्टे फल की श्रेणी में आता है। और इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया है। और गुणसूत्र की संख्या इसमें 24 पाई जाती है। और ये जो है अभी यदि हम देखें तो अभी हम जो भी फल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सब द्विबीजपत्रीय फल हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि द्विबीजपत्रीय जो फल है उनकी पहचान कैसे करें। यदि मान लीजिए आपके पास कोई बीज है तो उस बीज को आप तोड़िए, उसका ऊपर की जो छिलका परत निकालने के बाद आप उसको तोड़ते हो। यदि वो बीज में 2 दाल निकलती है और वे 2 दाल जो है उन बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी वो बीज का हम ऊपर का छिलका उतारने के बाद उसके अंदर जो कोटिलिडेंस निकलता है, जहाँ से भ्रूण छिपा रहता है, तो यदि वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है
तो समझ लीजिए कि ये द्विबीजपत्रीय फल का एक बीज है। अन्यथा यदि वो दो बराबर भागों में नहीं बंटता है, जैसे हम गेहूं देख लें, धान देख लें और मक्का देख लें, यदि हम ऊपर की लेयर भी निकाल लेते हैं इनके बीजों की, तो क्या ये दो बराबर भागों में बंटता है? क्या नहीं बंटता है। तो समझ लीजिए कि ये एक बीजपत्रीय फल या फसलों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ही हम सारे फल के देख सकते हैं। तो इस आधार में हम इनको बांटते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमें देखना है जैकफ्रूट। जैकफ्रूट को क्या बोलते हैं? आर्टोकार्पस हेट्रोफोलियस। क्या बोलते हैं? आर्टोकार्पस हेट्रोफोलियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती? इंडिया से। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 56। यदि हम फलों में देखें तो फलों में सबसे बड़ा फल माना जाता है कटहल का, जिसे हम जैक फ्रूट कहते हैं। यदि आपसे सपोज कभी पूछ ले कि फलों में सबसे बड़ा फल किसका होता है, तो निश्चित ही आपको निसंदेह आपको कटहल ही लगाना है। कटहल ही फलों में सबसे बड़ा फल माना जाता है, जिसका हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अंजीर। अंजीर तो जो है एक पोषक तत्व का भरपूर स्रोत माना जाता है। जो कुपोषित से ग्रसित रहते हैं मनुष्य, या फिर जो हष्ट पुष्ट नहीं रहते हैं, तो उनको ये जो है ये खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए अंजीर के बारे में देखते हैं। फाइकस कैरिका, अंजीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस कैरिका। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कहाँ पर है अंजीर का उत्पत्ति स्थान? ईरान पे है। कहाँ पर है? ईरान पे। और इसमें गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 56। तो बिल्कुल अंजीर खाइए और स्वस्थ रहिए। फिर इसके बाद में हम गुआवा देखते हैं। गुआवा, जिसे आप अमरूद या जाम के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रीय भाषा में जाम कहते हैं और पुस्तकी भाषा में अमरूद कहते हैं, और अमरूद को ही इंग्लिश में गुआवा के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सीडियम गुआवा। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या? पेरू। गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या पाई जाती है? 22। और यदि हम देखें तो ये जो अमरूद है विटामिन सी का भरपूर स्रोत माना जाता है, और यह जो है इसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक होने के कारण इसे जेली बनाने के लिए बहुत सर्वोत्तम गुणकारी फल माना गया है। और यह जो है इसकी बहुत और भी कई सारी संज्ञा है। कैसे कि इसे जो है गरीबों का सेब भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में पोषक तत्व से भरपूर तो है ही, विटामिन सी काफ़ी मात्रा में तो होता ही है, परंतु इसे सब ट्रॉपिकल क्षेत्र का राजा भी इसे माना जाता है। तो अभी हमने अमरूद देखे, अब हम देखेंगे जामुन। जामुन को श्याम बेर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्याम बेर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सीजियम क्यूमिनिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सीजियम क्यूमिनिया। और जामुन का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो मलाया, यानी इंडिया और मलाया के बीच का क्षेत्र माना जाता है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 40। और जामुन तो जो है औषधि से भरपूर माना जाता है, क्योंकि ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं जामुन को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि शुगर को कम करते हैं और शुगर से लड़ने की शरीर को शक्ति देते हैं। और कुछ लोग तो इसकी गुठली का जो है पीस कर पाउडर बना के उपयोग करते हैं, तो जो है शुगर में जो है आराम मिलता है। तो बस आज की जानकारी में बस इतना ही। बाकी के जो भी हमारे द्विबीजपत्रीय फल वाले पौधे बचे हैं उनका वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र संख्या और उनका उत्पत्ति स्थान, इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।